दोषियों पर कार्रवाई होगी। सुधांशु जी, ये बार बार लखीमपुर कांड पर आपकी सरकार और जितने लोग मुंह पर खोलते हैं वो यही कहते हैं, लेकिन सवाल है कि मौन व्रत गृह राज्य मंत्री पर, उस पर क्या है पार्टी का, आप लोगों का क्या स्टैंड है? क्योंकि पूरा विपक्ष एकजुट होकर, और आपकी आखिरी बात रह गई थी, इस्तीफे की मांग कर रहा है। गृह राज्य मंत्री पर आप लोगों का क्या स्टैंड है? उस पर मौन व्रत तोड़िए। अजय, हम इस विषय पे बता रहे थे, चाहे अपराध हो, हत्या हो। देखिए, जो आपने अभी रोहन जी से प्रश्न पूछा था, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपके प्रश्न का भी उत्तर नहीं दिया। जहां तक मुझे ध्यान है अंजना जी, आपके इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आके टिकैत जी ने यह बोला था कि हत्या का मुकदमा इसलिए नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो प्रतिक्रिया में हुआ था, क्योंकि वो कुचल दिए गए थे इसलिए प्रतिक्रिया में थे। अब ये देखिए, बैठे हुए दोनों लोग जलवाए जलाल के साथ, मतलब यह चीज का जस्टिफिकेशन होगा। और वैसे ये लोग तो ऐसा जस्टिफिकेशन करते रहे हैं कि अगर कुछ हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो रोहन जी ने कहा कि वो गलत था। रोहन जी, एक बात कह दूं, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। गलत था तो ये प्रियंका जी के मुंह से निकलना चाहिए। टिकैत के नजर, अरे हम बता तो रहे हैं आप, अरे आप तो सरासर हत्या को जस्टिफाई करने की बात कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं हत्या सही है। अरे आप उस बयान के लिए आप चुप धारण किए। रोहन जी प्लीज, मैं सबको अपने अपने बारी पे बोलने का प्लीज, क्योंकि आप भी बोलते कोई नहीं इंटरफेयर। अपने टर्म पे मैंने इंतजार किया था जब आप बोल रहे थे, मैंने इसी बिंदु के लिए इंतजार किया था। अब मैं बोल रहा हूं। अब देखिए, बाकी जो दो लोग कहते हैं ना कि साहब अपराध को लेकर यह प्रतिक्रिया होनी चाहिए, तो भदौरिया जी की पार्टी तो दुर्दांत दस्युओं से लेकर आतंकवादियों के खिलाफ केसेस विड्रॉ करती रही, जिन्होंने 20-20 लोगों को खड़े करके गोली मारी, ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करके सांसद बनवाया, सारे केसेस विड्रॉ कर लिए। रोहन गुप्ता जी की पार्टी, याद है आपको, 20 दिसंबर 1978 भारत के इतिहास का पहला प्लेन हाईजैक लखनऊ से दिल्ली की फ्लाइट का, और जिन दो लोगों ने प्लेन हाईजैक किया, दोनों को कांग्रेस ने टिकट देकर 1980 में उत्तर प्रदेश असेंबली में, इसी उत्तर प्रदेश की असेंबली में, भोला पांडे और देवेंद्र पांडे, क्योंकि इंदिरा गांधी को जेल से छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था, हाईजैक जैसा अपराध। और उसके बाद दोनों माननीय विधायक, यूथ कांग्रेस के महासचिव, माननीय सांसद बने। अपराधियों को राजनीति में स्थापित करके प्रायोजित करने वाले लोग आज आकर यह कह रहे हैं कि आरोप लगने पर, जबकि पुलिस भी कार्रवाई कर रही हो और गृह राज्य मंत्री कह चुके हैं कि यदि यह प्रमाणित हो कि मेरा बेटा वहां था तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और वह ये टीवी चैनल पे बोल चुके हैं जो रिकॉर्ड में अवेलेबल है। तो मेरे बोलने का कोई औचित्य ही नहीं है। मगर जो सवाल पूछ रहे हैं, जो अजय आलोक जी ने बोला था ना, एक कहावत जो अपने यहां यूपी बिहार में होती है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। और इनको इस बात पे आपत्ति है कि 2 दिन तक आशीष मिश्रा कहां थे। अरे आपके युवराज तो 2-2 महीने गायब हो जाते हैं और उसके बाद यही नहीं पता लगता किस देश में थे। ना आपकी पार्टी बता पाती, ना परिवार बता पाता। इसलिए मैं छोड़िए, जवाब सुन लीजिए। सुधांशु जी जवाब सुन लीजिए। देखिए, सुधांशु जी जैसे प्रवक्ता को जब वर्तमान को छोड़ के इतिहास में जाना पड़े तो दिखता है कि उनकी पार्टी की क्या मजबूरी है। मुद्दा क्या है अंजना जी यहाँ पे, कि जिस मंत्री के पुत्र को अभी तक भाजपा डिफेंड कर रही थी, काफी डिबेट हुई, कहा जाता था कि नहीं ऐसे कोई सबूत नहीं है, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। सुधांशु जी कह रहे हैं दोषी पाए गए तो इस्तीफा दे देंगे, दोषी पाए गए तो इस्तीफा दे देंगे, ये कह रहे हैं। आज रिमांड नहीं होता है अंजना जी, दोषी पाए गए उसका उन्होंने कहा है कि अगर ये साबित हो जाए कि घटनास्थल पे थे तो इस्तीफा दे देंगे। सुधांशु जी सुन लीजिए, अगर आप बोल रहे हैं कि साबित हो जाए तो उनको रिमांड पे क्यों लिया गया? नंबर 1, आज 3 दिन के रिमांड पे लिया गया, उनको अरेस्ट किया गया, क्यों किया गया? अगर सबूत नहीं थे तो अरेस्ट भी नहीं होते। आज अरेस्ट होने के बाद भी आपके मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है, बड़े दुख की बात है। आज मंत्री अभी तक ये कह रहे थे कि मेरा पुत्र निर्दोष है, पुलिस को सहयोग करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये क्या दूध का दूध पानी का हुआ? जब एक बार रिमांड हो गया तब तो उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। जब तक अरेस्ट नहीं हुआ था वो अपनी बात को जस्टिफाई कर रहे थे। अब कौन सी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं सुधांशु जी? कुछ तो मुद्दा हो। आज गृह राज्य मंत्री के पुत्र को रिमांड पे लिया जाता है और आज भी आप इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, और आज नहीं और कल आपको लेना पड़ेगा। अंजना जी इस लोगों को ये इस बात पे डिबेट कर रहे थे कि आशीष मिश्रा की जो है गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, कल तक उस पर डिबेट कर रहे थे। ये अजय आलोक जी इतना बोल रहे हैं फुदक के, ये भी कल बोल रहे थे नहीं कैसे होगी, आज गिरफ्तारी होगी, तो बोला मेरे बोलने से गिरफ्तारी हो गई। इतने महान आदमी तो मैंने आज तक नहीं देखे कि जिनके बोलने से गिरफ्तारियां भी होने लगी। तो अजय आलोक जी आप जरा बोल दीजिए मंत्री जी को इस्तीफा दे तो ये डिबेट भी खत्म हो जाए। आज हम लोग जो मौन व्रत पे बैठे हैं अंजना जी, पूरे देश में कांग्रेस के सारे स्टेट में मौन व्रत का जो कार्यक्रम है एक ही मुद्दे पे है कि अब मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और मैं आपकी शो पे बोल के जाता हूं कि इस्तीफा होगा, और उसके बाद में वापस आके लोग नैतिकता की बात करेंगे। क्यों ना इस्तीफा आज लेके मुद्दे को यहाँ पे खत्म करें? क्यों अजय मिश्रा की इन्होंने
गिरफ्तारी करके उस मुद्दे को खत्म नहीं किया।